अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज पीटीआई का जलसा था। 6 जुलाई को तरनोल इस्लामाबाद में एनओसी जारी किया गया था, जिस एनओसी के पीछे पीटीआई की क़यादत पिछले 4 महीने से कोशिश कर रही थी कि एनओसी मिले और हम इस्लामाबाद में जलसा करें। और जलसे के बड़े बड़े मकासद थे कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगाए जाएंगे, बड़े बड़े काफिले आएंगे, ना सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि पाकिस्तान के हर शहर से काफिला रवां दवा होगा और यहाँ पर एक कामयाब जलसा होगा। हाईकोर्ट की जानिब से एनओसी जारी हो गया। उसके बाद जो है इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद से मीडिया कोऑर्डिनेटर पीटीआई के रिजवान मलिक को गिरफ्तार किया गया कि शायद एहतजाज को रोकने की कड़ी थी कि गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई थी। लेकिन कल रात इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर ने ये कहकर एनओसी मुअत्तल कर दिए कि पीटीआई जो है जलसा नहीं कर सकती, क्योंकि योम अशूरा के दिन चल रहे हैं, मुहर्रम का एहतराम है, आबादी वाला इलाका है। अहलियान तरनोल ने भी ये दरख्वास्त दी है कि जलसा ना करने दिया जाए क्योंकि घर में मरीज़ हैं और बहुत सारी वजूहात हैं कि यहाँ पर जलसा नहीं किया जा सकता। और जलसे के लिए जो जगह दी गई वो भी मवेशी मंडी जैसी थी, जहाँ जानवरों का चारा फरोख्त किया जाता था, जहाँ से जो है नालियाँ फूट रही थी, बदबू आ रही थी। कोई ऐसी जगह पीटीआई को एहतजाज के लिए दी गई, लेकिन पीटीआई ने वो जगह कबूल की। और शायद पीटीआई ने एहतजाज के लिए वो जगह इसलिए कबूल की क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप एहतजाज करना ही नहीं चाहती थी। जैसे ही रात को एनओसी मुअत्तल होता है, सोशल मीडिया पर ये सवाल किए जाते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप का ये इम्तिहान है कि कल एहतजाज करती है या नहीं करती। और हम गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं, हम शेलिंग के लिए भी तैयार हैं, हम गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अब पीटीआई की लीडरशिप निकलती है या नहीं निकलती। तो बारहा मैसेज आते रहे। उमर अयूब साहब का वीडियो बयान आया कि हर सूरत हर हाल में कल 6 बजे तरनोल में जलसा होगा। फिर उसके बाद अली मीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के वॉइस मैसेज रात के 1-2 बजे तक ग्रुप्स में आते रहे कि कल वही उसी मकाम पर जलसा होगा, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं, जलसा तो जरूर होगा। काफिले रवा दवा हो चुके हैं केपीके से। फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर का बयान आता है, इलाके के एमएनएस का बयान आता है कि जलसा बहुत कामयाब होगा, जलसा होगा, ये किसी सूरत हमें रोक नहीं सकते। तो पीटीआई के वर्कर्स को लॉलीपॉप देने के लिए उमर अयूब साहब सुबह जो है हाई कोर्ट पहुंचते हैं दरखास्त लेकर कि हमारा एनओसी मुअत्तल कर दिया गया। गो कि वो रात भी ये बात जानते थे कि आज हफ्ता है, जजेस नहीं होंगे, हमारी एप्लीकेशन नहीं सुनी जाएगी। उसके बाद आपने क्या लाए अमल अपनाना है, आपने एहतजाज करना है या नहीं करना। लेकिन वर्कर्स को आखिरी वक्त तक ये लोग कहते रहे कि हम एहतजाज करेंगे। सुबह 10 बजे तक ये कह रहे थे कि हम जलसा तो हर सूरत करेंगे। ग्रुप में मैसेज आ रहे थे कि लोग घरों से ना निकलें, घरों से निकलें, घरों में ना बैठें, क्योंकि इमरान खान का पैगाम है एहतजाज जरूर करना है। तो जैसे ही हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने जाते हैं, दरखास्त की सुनवाई नहीं होती, जज वहां पर नहीं होते। उसके बाद पीटीआई की सियासी कोर कमेटी का इजलास बुलाया जाता है, जिसमें कायदीन समेत जो है एमएनएज एमपीएस शिरकत करते हैं। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बहुत धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर शामिल होते हैं, रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान। बैरिस्टर गौहर जो है इस टाइम पीटीआई को लीड कर रहे हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। वो ये कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसूख कर देते हैं, जलसे का ऐलान करते हैं कि जलसा मनसूख कर रहे हैं, यानी कि जिनके खिलाफ इनकलाब लाना है उनसे इजाजत लेके हम इनकलाब लाएंगे, फिर हम जलसा करेंगे, क्योंकि जाहिर है इनको वैसे तो एनओसी जारी नहीं होगा। तो कह रहे हैं योम अशूरा के बाद जो है जलसे के लिए फिर एनओसी अप्लाई करेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर अगर एनओसी मिलेगा तो फिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। और अगर अशूरा के बाद एनओसी नहीं मिलता फिर हम सड़कों पर होंगे, एहतजाज करेंगे, फिर हम कानून की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन आज देख लिया कि पीटीआई के वर्कर्स कितने मायूस हुए हैं। जो इमरान खान के तहफुजात हैं लीडरशिप पर, जब भी जेल में जाते हैं एक ही सवाल होता है कि एहतजाज क्यों नहीं कर रहे। आवाम एक ही सवाल कर रही है कि इनको तो 9 फरवरी का एहतजाज करना चाहिए था, जब मैंडेट, जब फॉर्म 47 की बात करते हैं, फॉर्म 45 की बात करते हैं, तो बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। एहतजाज तभी कर देना चाहिए था, लेकिन अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई, चले अब भी करें महंगाई के खिलाफ, अपने मैंडेट के खिलाफ, इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन लीडरशिप आगे से लीड करने को तैयार नहीं है। लीडरशिप ने ये बंदूक भी जो है इमरान खान के कंधे पर रखकर चलाई है, कहा है हम इसलिए एहतजाज नहीं कर रहे क्योंकि इमरान खान का मौकफ है कि कानून को हाथ में नहीं लेना। तो अगर कानून को हाथ में नहीं लेना, एक सीधी सी बात है कि एनओसी जो हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुआ है वो इतना गैर अहम है कि डिप्टी कमिश्नर ने वो मुअत्तल कर दी, इसलिए आप जलसा नहीं कर रहे। लेकिन जो हाई कोर्ट ने एनओसी दिया है वो गैर अहम है, इसलिए आप जलसा इजाजत के बगैर कर नहीं सकते। तो ये सवाल जो है पीटीआई की क़यादत से जो है वर्कर पूछ रहे हैं कि एहतजाज क्यों नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको शदीद गम और गुस्सा है कि आज हम पूरे चार्ज थे, हमने निकलना था। लेकिन अली मीन गंडापुर के उन जो है काफिलों का क्या होगा, जो सैकड़ों काफिले निकले थे, अभी तक इस्लामाबाद की सड़कों पर कहीं भी नहीं निकले। और अगर इस्लामाबाद तरनोल की हालत की बात की, वहाँ 10 से 15 सिक्योरिटी गार्ड मामूर है, क्योंकि इस्लामाबाद इंतजामिया को अंदाजा हो गया था कि पीटीआई की लीडरशिप एहतजाज नहीं करेगी। अगर उनको अंदाजा होता कि पीटीआई की लीडरशिप एहतजाज करेगी
तो रात को ही वहां पर भारी नफरी होती, रेंजर तैनात किए जाते, जो है पंजाब पुलिस की मदद ली जाती, इस्लामाबाद पुलिस होती, लेकिन उनको यकीन दिला चुके थे कि सिर्फ ये टोपी ड्रामा है, आपने सिर्फ 4-5 पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़ने और लोगों को कहना है कि हमने एहतजाज करने नहीं दिएगा। तो पीटीआई की क़यादत कैसे एहतजाज करे, और जो 4-5 लोग हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस ने वहां से भगा दिया। तो ये थी तमाम एहतजाज की कहानी कि पीटीआई की क़यादत एहतजाज नहीं कर सकती। जो पीटीआई के वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड है। वो बार बार आके एक ही बात करती है कि वही फवाद चौधरी वाली बात की, 3 फवाद चौधरी की बातों से बहुत जगह पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक बात ठीक कर रहे हैं कि ये एहतजाज नहीं कर सकते। कोट पहनकर 10-12 वकील आ जाते हैं, डंडे खाते हैं, 4-5 लोगों को डंडे खाते हैं और कहते हैं हमने बड़ा एहतजाज के लिए। तो एहतजाज करना इनके बस का काम नहीं। अगर एहतजाज करना होता तो आज निकलते। क्या होता, ज्यादा से ज्यादा 10 मुकदमात आप पर पहले हैं, 10 मुकदमात और हो जाते। लेकिन उन्होंने समझा कि हम जो है हुकूमत के मजे भी लें, अपोजिशन के मजे भी लें और पीटीआई के वर्कर्स को पागल भी बनाए, इमरान खान के कंधे पर रखकर बंदूक भी चला दें। अब इमरान खान को क्या मैसेज कन्वे किया जाएगा वो अलग बात है, क्योंकि इमरान खान को ना सही मैसेज कन्वे होता है, ना इमरान खान की सही बातें आखिर की जाती हैं। तो आज लीडरशिप ने उसी जलसे से मनसूखी का ऐलान कर दिया जिसके एनओसी के लिए 4 महीने से वावेला मचा हुआ था। तो एनओसी की भी कोई वैल्यू नहीं जब तक इमरान खान की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर आकर एहतजाज नहीं करेगी, लोगों को नहीं निकालेगी। लोग तो निकलने को तैयार है, लेकिन कोई लीड करने को सामने से तैयार नहीं है। तो हो सकता है एक वक्त ऐसा है कि पीटीआई का वर्कर खुद ही मायूस हो या फिर खुद ही का एहतजाज की कॉल दे। और एक बहाना उन्होंने ये दिया कि हम 9 मई वाला वाकया नहीं दोहराना चाहते थे और 9 मई वाला वाकया हम आज तक भुगत रहे हैं, इसलिए हमने एहतजाज नहीं किया, ताकि ये लोग ये ना कि हम कानून को हाथ में नहीं लेते। चले ठीक है, आज आपने मंसूख करिए, देखते ही यौम आशूरा के बाद आपको एनओसी मिलता है या नहीं मिलता। आज इनके खिलाफ आपने इनकलाब लाना है, वो आपको इजाज़त देते हैं या नहीं देते। अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो फिर इनकलाब को पीटीआई की जो कारकुनान है वो अल्लाह हाफिज़ समझे, कि कोई यहाँ इनकलाब नहीं आने वाला। ये वही पुरानी बातें, वही पुराना चूरन बेच रहे हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।